जो काम होता है, जिससे सचिव से काम होता है, उसे तत्काल वहीं बुलवाते हैं, उसका काम करते हैं। उसका वो भी दे दिया है, बहुत जल्दी उसकी स्वीकृति मिलेगी। हेलो गाइस, तो ये रहता है अपना चंदा ब्लॉग। मैं अभी अंदर जा करके जो शरद कुमार राणा जी हैं ब्लॉग पर हूँ, उनसे बात करता हूँ और अंदर का सीन क्या रहता है जैसे ही पाएंगे और इधर देखने को आपको मिल जाएगा। ये रहता है ब्लॉग का सीन अंदर का। तो अभी मैं बैक कैमरे से तो दिखा देता हूँ आपको अंदर का सीन क्या रहता है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। आज का ब्लॉग रहेगा श्री शरद कुमार राणा जी के पास, जो असल्ला ब्लॉक प्रमुख हैं, और उनका विजन क्या है, किस तरीके से वे पॉलिटिक्स में आए और आगे क्या करना चाहते हैं। तो अभी मैं जस्ट उनके ऑफिस में आ चुका हूँ। नीचे जहाँ पे वो बैठते हैं वहां पे भी ऑफिस बना हुआ है, जहाँ उनकी प्लेट रखी है और ब्लॉक का किस तरीके से डेवलपमेंट किया मैं ऊपर से पूरा कैप्चर करके आपको दिखा दूंगा। नमस्ते सर, आपका स्वागत है पवन खड़िया ब्लॉग्स। मैं गिनौली से बिलोंग करता हूँ। ये ब्लॉग टाइप के वीडियो रहते हैं। मैं अभी सर जी पत्रकार तो नहीं हूँ, लेकिन बीएससी मेरी फाइनल है। अगर चाहा तो पत्रकार जरूर बन जाऊंगा, लेकिन ये ब्लॉग टाइप का वीडियो रहेगा जिससे गिनौली के जो वासी हैं, जो भी ग्राम पंचायत के गिनौली के वासी हैं, असल्ला के आसपास क्षेत्र की वीडियो देखें, वो ये समझ सकें कि हमारे ब्लॉक प्रमुख जो हैं उनके विचार कैसे हैं और किस विजन पे वो काम करना चाहते हैं। जो युवा हैं, युवा राजनीति में आना चाहते हैं, तो वो किस आधार पे आए या किस मुद्दे को लेकर के आए। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले मुझे अगर राजनीतिक आपका करियर पता हो, तो मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में देखा है अपने गनौली से, तो आप बीडीसी का जो चुनाव लड़े थे वहां पे याद है। हालांकि जो आपका पॉलिटिकल करियर पहले से है वो आप थोड़ा परिचय दे दीजिए जो दर्शक समझ सके। राजनीति में 2010 में सलेमपुर से प्रधान हुए। सलेमपुर प्रधान होने के बाद में 2015 में क्षेत्र की जनता ने हमें 2015 में जिला पंचायत सदस्य बनाया और 2021 के चुनाव में बंसी से मैं बीडीसी हुआ और 2021 में ब्लॉक प्रमुख के पद पर आसीन हुआ। 2010 में जब हम प्रधान रहे तो सबसे ज्यादा सलेमपुर में, सलेमपुर ग्राम सभा, पूरे जनपद में सबसे ज्यादा आवास, सबसे ज्यादा शौचालय दिए गए। 2015 से 20 तक जो जिला पंचायत सदस्य का कार्यकाल रहा, वो भी जनता के बीच में रह के उनके सुख दुख में भागीदार बन के काम भी कराए। जो काम नहीं हो सकते थे वो भी लड़ झगड़ के काम कराए और उनके बीच में रहे। उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ प्रमुख के पद पे पहुंचे और प्रमुख के पद पर मेरे यहाँ 61 ग्राम पंचायतें हैं। कोई भी एक भी ग्राम पंचायत विकास से अछूती नहीं है। हमने कभी भेदभावपूर्ण राजनीति नहीं की। सबको सहयोग, सबका साथ, सबका विकास के उस पर काम किया और आगे भी जो भी जनता का आशीर्वाद होगा, जहां तक वो ले जाना चाहेंगे, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और हर आदमी की ये इच्छा रहती है कि वो राजनीति में आगे बढ़े, लेकिन जब आप जनता के बीच में रहेंगे और जनता आपको अगर आगे बढ़ाएगी तभी बढ़ पाएंगे। बगैर जनता के आशीर्वाद से कहीं कोई कुछ कर नहीं सकता। जी धन्यवाद। और मेरा क्वेश्चन रहेगा दूसरा, आप ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद आपने कौन काम ऐसा किया जो असल्ला ब्लॉक प्रमुख में आपके हिसाब से कभी नहीं हो सकता? नहीं, अछल्दा ब्लॉक में जब हम आए तो ब्लॉक की दशा इतनी खराब थी कि बाउंड्री टूटी थी, यहाँ गड्ढे थे, जानवर, आवारा लोगों का आना जाना। तो वो पूरा सौंदर्यीकरण ब्लॉक का कराया, सारी 61 ग्राम पंचायतों का कराया, सभी में प्रकाश। जहाँ स्कूल में बाउंड्रियां नहीं थी, सारे पूरे ब्लॉक में बाउंड्री। और जितने भी रोड हैं जहाँ कभी आजादी के बाद नहीं बनी थी, उन गांव में रोडें भी हुई हैं। तो कोई भी काम, चाहे प्रकाश व्यवस्था हो, चाहे पेयजल व्यवस्था हो, वाटर कूलर हो, सारे जितने भी बड़े मंदिर हैं उनमें लाइट और पेयजल की व्यवस्था ब्लॉक द्वारा कराई गई। मंदिरों की सारी रोडें ठीक कराई गई। गांव में भी जहां बहुत ऐसे गांव हैं, 4-5 गांव हैं जहां कभी आजादी के बाद आज तक आदमी पहुंच नहीं पाता था, वहां भी रोडों का काम कराया गया। और दूसरा, किसी भी
किसी भी क्षेत्र के लोगों से कहीं 2 रुपए किसी भी तरीके से नहीं लिए गए। यही बहुत अच्छी चीज है। और उसके बाद से आपसे क्वेश्चन रहेगा, शिक्षा पर आपने कोई काम ऐसा किया हो जो आपने खुद से पर्सनल के तौर पे किया हो, चाहे वो स्कूल से लेकर के हो या किसी भी मध्य वर्गीय या पिछड़े वर्ग या दलित समाज को ऐसे अपने तरफ से अपने फंड से शिक्षा की है? शिक्षा के लिए तो मेरे द्वारा स्वयं एक स्कूल बनाया गया है, जो जनपद स्तरीय व्यवस्था। उस स्कूल में जनपद स्तरीय जो पढ़ाई होती है बाहर के टीचरों द्वारा क्षेत्र की जनता के लिए, और बहुत कम फीस पे। और ऐसा भी है कि अगर बच्चे कहीं कोई गरीब है और वो पैसे देने में नहीं दे सकते, वो पढ़ने में ठीक है, तो उन्हें भी वंचित नहीं किया जाएगा। इसके लिए भी मेरे द्वारा बहुत एक अच्छा स्कूल पिताजी के नाम से बनाया गया है, जो इसी 17 अप्रैल से चालू होगा। तो सभी पूरे क्षेत्रवासियों से वो अनुरोध है कि वहां जाके अपने बच्चे का एडमिशन कराएं, और न विधुना जाने की जरूरत पड़ेगी, न दिव्यापुर, उच्च शिक्षा उनको वहां मिलेगी। अच्छा, स्कूल का नाम क्या है सर जी? एमपीएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल रजुआ में। अच्छा, तो वो टोटल इंग्लिश मीडियम है या दोनों माध्यम? नहीं नहीं, इंग्लिश मीडियम है। अच्छा, उसके बाद में हमारा जो है और चौथा क्वेश्चन रहेगा, आपको गिनौली वालों ने जिताकर भेजा, जो आपको 2021 की बात कर रहे हैं, उनके लिए आपने पहला काम? नहीं नहीं, गुनौली के जो भी पहला काम किया, गुनौली की रोडें 5-6 रोडें बनवाई, खुर्दा में बनवाई, डोहल्ला में बनवाई और गुनौली में बनवाई। पूरे गुनौली की जो पंचायतें हैं, वाटर कूलर लगवाए, सौर ऊर्जा लाइटें लगवाई, स्ट्रीट लाइट लगवाई। और सुख दुख में गुनौली का पूरे क्षेत्र के सुख दुख में बराबर शामिल रहता हूँ। सभी लोगों से यही प्रयास करता हूँ कि किसी भी तरीके से उनसे जुड़ाव मेरा बना रहे। और बस अंतिम क्वेश्चन है, असल्ला ब्लॉक का कुछ ऐसा नया काम जो अभी होना बाकी है और आपका आगे विजन क्या रहेगा? अचलदा का एक सबसे बड़ा काम है कि बच्चे जो खेलने के लिए एक स्टेडियम नहीं है, उस स्टेडियम के लिए लगे हुए हैं। और बहुत जल्द ही ये मार्च निकलने के बाद अप्रैल में एक स्टेडियम अचलदा को मिलेगा, जिससे पूरे क्षेत्र के विकास खंड के जितने भी बच्चे खेलने से वंचित रहते हैं, उनके लिए एक स्टेडियम की आवश्यकता है। उसके लिए सरकार से हमने जमीन भी उपलब्ध कराई है, उसका वो भी दे दिया है, बहुत जल्दी उसकी स्वीकृति मिलेगी। अच्छा, जो ब्लॉक में बाउंड्री कर आपने करवाया है, अंदर एक मैदान भी है जो पार्क छोटा सा है, चिल्ड्रन पार्क मान सकते हैं उसे, तो वो पहले उसकी स्थिति थी या पहले कुछ था ही नहीं? नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं था। उस जगह जो पार्क बना है, ब्लॉक में पार्क बना है, सराय पुख्ता में पार्क बना है, सेवपुर में कनम ओपिंजन पार्क बना है, तो बच्चों के लिए सभी जगह हम लगभग 10 जगह। अंत्येष्टि के लिए डीप फ्रीजर की व्यवस्था नहीं थी, सारे न्याय पंचायत पे डीप फ्रीजर दिया गया। तो ये सारी चीजें जो विकास के लिए हैं, जो जनता के लिए बहुत जरूरी है, उनका हम लोग समय समय पर पूरी तरीके से ध्यान रख के काम करते हैं। ठीक है, ये तो सर जी आपके हो गए। यहाँ पे चैनल जो मैंने खोला है, क्षेत्रीय चैनल है ये ब्लॉग टाइप का, हमारे समर्थन के लिए क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, ये बोलेंगे कि सभी लोग आपसे जुड़ें और आपको आगे बढ़ाएं। क्षेत्र का नाम कोई अगर बढ़ता है तो क्षेत्र का नाम रोशन होता है। उसके लिए आपको अग्रिम बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, थोड़ा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप जो छत पे बैठे हुए हैं वहां से थोड़ा ब्लॉग का मैं कवर करके एरिया दिखा देता हूँ आपको वीडियो के साथ में बने। जैसे सर जी ये दिख रही है बाउंड्री वहां पे, जैसे इस तरीके से काम किया है आपने। यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ, शाम को ज्यादा अच्छा लगता है। मैं शाम को आया हूँ यहाँ पे, शाम को यहाँ पे ज्यादा अच्छा लगता है, लाइट वगैरह बच्चे खेलते हुए दिखते हैं और पार्क में एक अलग सिस्टम कुछ बदला तो है ही। आसपास बाउंड्री की बात की जाए तो नहीं, और कुछ? बाउंड्री है, वो सामने मंदिर बहुत भव्य बनने जा रहा है, उसकी शुरुआत हो गई है। अच्छा, वो सामने जो ये प्लाट खाली पड़ा हुआ है? ये खाली जो बाउंड्री हुई है, ये क्या नाम, मंदिर बनने जा रहा है, भव्य मंदिर बनेगा। क्योंकि कैंपस में कोई मंदिर नहीं था, ये पार्क है, यहाँ सभी लोग सुबह शाम टहलने भी आते हैं और क्या नाम अपना बच्चे खेलते भी हैं। अच्छा, आप बाउंड्री की बात कर रहे हैं जो वो सामने दिख रही है, हाँ, मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि वो सामने बाउंड्री दिख रही है, वो पहले नहीं थी? नहीं थी, कुछ नहीं था, न बाउंड्री अच्छा, थी चारों न तरफ ये से एंट्री पार्क। थी यहाँ पे? हाँ, चारों तरफ से एंट्री थी, न कोई बाउंड्री थी। ये बहुत बड़ा गड्ढा था, इस गड्ढे को भरा गया। अच्छा, जो इधर से एंट्री का है ब्लॉक का माहौल, वहां पे थोड़ा बहुत बदलाव? नहीं नहीं, गेट क्या नाम देखिए, गेट में घुसते ही हुए गेट, सारी चीजें, ये नया काम अभी चल ही रहा है। मेंटेनेंस का एसीपी इसमें हो गई है, उसमें भी एसीपी हो रही है। ये सभी पूरे काम
और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एंट्री सर जी मैं ये जानना चाहूंगा यहाँ पे जैसे कोई भी काम के लेकर के यहाँ पे काम सारे होते रहते हैं कोई गरीब झड़ा मजदूर है जो आपके पास में डायरेक्ट उसके काम के बारे में जानकारी नहीं है आपके पास में डायरेक्ट आ जाता है कागज लेके उसके नहीं लिए तो आप आ जाता है, उसका तुरंत ही जो काम होता है, जिससे सचिव से काम होता है, उसे तत्काल वहीं बुलवाते हैं, उसका काम करवाते हैं। और ये भी है, उनका नंबर लेके उन्हें सूचना, अगर काम तुरंत नहीं हो पाया 2 दिन बाद होगा, 2 दिन बाद उन्हें बताया जाता है कि काम आपका हो गया। अच्छा सर जी जो युवा जो रहते हैं वो जैसे 12th करते हैं जैसे उनकी 12th होती है वो एक तरफ राजनीतिक करियर बनाना चाहते हैं मतलब एंट्री लेते हैं कहीं उधर तो उनके लिए आपको एजुकेशन पहले दिलवाने के लिए ग्रेजुएशन तक पहुंचाना चाहेंगे पहले एंट्री करवा लेते नहीं नहीं, पहले राजनीति में पहले सबसे पहले पढ़ाई पढ़ाई आप पहले पूरी करनी चाहिए, उसके बाद ही किसी क्षेत्र में आना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई भी बगैर, बिना पढ़े कुछ नहीं संभव है। पढ़ाई अगर उसका है ज्ञान, तो आप कहीं भी, टेक्निकल हैंड आपके पास है, तो राजनीति में कोई, आप राजनीति में चुनाव लड़ रहे, कल हार गए फिर, हैं तो राजनीति के लिए कोई स्थायी वो नहीं है। राजनीति आज आप पद पे हैं, लेकिन आपके आचरण ऐसे होने चाहिए जो आगे याद रहे लोगों को। आचरण ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप लूट खसोट करने लगे और लोगों को परेशान करने लगे। एक बार धोखे से कोई हो जाता है। हम तो 2010 में प्रधान हुए, 15 में सदस्य हुए, 21 में प्रमुख हुए। अब जनता का क्या आशीर्वाद आगे रहता है, उसका इंतजार करेंगे। ठीक है धन्यवाद बने रहिए ब्लॉग के साथ में और मैं दिखा देता हूँ आपको और जैसे उन्होंने बताया है कि बाउंड्री वगैरह वाल हुई है तो इसमें डेवलपमेंट तो दिखाई देता है कई प्रकार का मैं दिखाऊंगा एक बार कैमरे से जो पार्क बना हुआ है हालांकि वो शाम को बहुत अच्छा लगता है ये पार्क पूरा आप देख सकते हैं पूरा रोटेट एरिया में है बच्चों का पार्क है ये हालांकि बड़े भी आते हैं यहाँ से और इधर आप देख सकते हैं जो वैसा कवर्ड ग्राउंड पड़ा हुआ है यहाँ पे जो जानवर वगैरह आते हैं देखा जाए तो डेवलपमेंट तो हुआ है इसमें